अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो भी हैं, मुझे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। अच्छा, कल की जो वीडियो थी उसमें हमने सिंपल लेटर्स के बारे में या वर्ड्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत स्टडी किया था, पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड जो हमारा जो तीसरा पॉइंट्स है, जो मेन है पॉइंट्स में से जो तीसरा है वो ये है कि लेटर के बाद वर्ड्स, फिर उसके बाद जो एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या होता है। वैसे तो थ्रू आउट अगर उसमें जाएँ, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फ्रेज़ वगैरह एक पूरी डिटेल है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल सा ही आपको समझा दूँ कि सेंटेंस क्या चीज़ है, क्या नहीं। फिर जब आगे हम जाएंगे स्ट्रक्चर्स में, सेंटेंसेस कितनी किस्म के होते हैं, तो उसमें फिर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर सिंपल सा ही देखते हैं कि सेंटेंस क्या चीज़ है। सेंटेंस, जैसे उर्दू में अगर हम इसका मीनिंग लें तो जिसको कहते हैं कि जुमला, ठीक है। जुमले को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो जहन में रखने वाली है वो यही है कि जिस तरह हमने साथ साथ में कुछ चीज़ें रिपीट भी करता हूँ। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि एक वर्ड या लफ्ज़ जो है वो क्या होता है, जिसमें कम्बिनेशन होता है डिफरेंट लेटर्स का या वावल और कॉन्सोनेंट्स का, और दूसरी उसकी कंडीशन ये थी कि उसके स्पेसिफिक मीनिंग्स भी होते हैं। अगर मीनिंग ना हो तो वो वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह सेंटेंस के बारे में सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ कि सेंटेंस क्या है। यानी जब हम लेटर्स को, खा वो वावल हो, कॉन्सोनेंट हो, उसको कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास एक वर्ड बनता है, ठीक है। इसी तरह जब मुख्तलिफ वर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे, उनको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक सेंटेंस है। यानी कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। अभी देखिए सेंटेंस और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है। जिस तरह वर्ड के बारे में भी एक कंडीशन थी, पहले ये थी कि एक कम्बिनेशन हो, सेकंड कंडीशन ये थी कि उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी हो, उसके मानी भी हों। इसी तरह सेंटेंस के बारे में भी पहले ये है कि इसमें टू और मोर देन टू वर्ड्स हों, और उसके बाद ये है कि दूसरा इसका मीनिंग भी हों। अगर मीनिंग्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक उसमें मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। जिस तरह सपोज़ अभी हमारे पास है कि आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें यह है कि देखें आई एम अ स्टूडेंट, आखिर में आपने ये जहन में रखना कि फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है, अगर नहीं है तो ग्रामेटिकली एक मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जब हम सेंटेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो एक ही चीज़ वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हो कि आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, ऐसा लड़का हूँ या लड़की हूँ जो कि कुछ ना कुछ लर्निंग करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, यानी सीखने के मराहल में है, स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इसी को अगर हम टेढ़ा करते हैं, देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है हमारे पास टेबल, ठीक है, और हम कह देते हैं जी जी गिव, अगर हम कह देते हैं जी के 7। अभी देखिए इसमें पहली कंडीशन आ फ्रूट, क्लियर है। इसमें देखें पहली जो कंडीशन है वो तो उसकी ठीक है कि यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, अगर हम काउंटिंग करें तो मोर देन 2 वर्ड्स हैं इसमें। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि इसके स्पेसिफिक मीनिंग भी होने चाहिए। तो ये टेबल गेव 7 अ फ्रूट, इसके कोई मीनिंग नहीं है, यानी अगर हम उसकी दूसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो ये इससे हमें मालूम होता है कि ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हों, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, और दूसरा क्या है कि कन्वेइंग और हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग्स, उसके मीनिंग्स भी होते हों, तो तब हम कहेंगे कि ये जो वर्ड्स का मजमुआ है इसको हम जुमला कह सकते हैं। लास्ट में जो ग्रामेटिकली जो बेसिक चीज़ें थी उसमें पहला जो था वो लेटर्स था, दूसरा हमारे पास वर्ड था, तीसरा सेंटेंस था, और 4 नंबर पे हमारे पास आता है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है कि कोई पैराग्राफ लिखें, पैराग्राफ या ऐसे वगैरह जो है वो क्या है क्या नहीं है इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या चीज़ है, जिस तरह ये देखें, फिर सिंपल से बताऊं कि अगर कुछ वावल कॉन्सोनेंट इनका कॉम्बिनेशन होगा तो ये लेटर्स जो है वर्ड्स बनाएंगे। एक वर्ड जब दो तीन या तीन से ज़्यादा अल्फाज या वर्ड्स आपस में कंबाइन होंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक और है, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस जब इकट्ठे होते हैं उसको हम एक पैराग्राफ, एक एसे,
ٹائٹل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹائٹل میں پھر اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یعنی ایک پیراگراف کیا ہے کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ سینٹنسز ہوں، لیکن سینٹنسز کیسے ہوں، ان کا جو سٹرکچر ہے وہ اس کا جو ٹاپک سینٹنس ہے، جو مین آئیڈیا ہے اس کا، اسی سے ریلیٹڈ ہوں، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیراگراف میں 2 یا 2 سے زیادہ سینٹنس، 2 کا تو خیر نہیں، 2 سے زیادہ ہی ہوتے ہیں پیراگراف میں سینٹنسز. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پیراگراف کے اندر جتنے بھی سینٹنسز ہیں، پیراگراف کی ایک اسپیسیفک ہیڈنگ ہوتی ہے جس کو ٹاپک سینٹنس بھی کہہ سکتے ہیں. تو ٹاپک سینٹنس سے ریلیٹڈ ہی جتنے بھی سینٹنسز ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایک پیراگراف ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی وہی لاسٹ میں اس ویڈیو کے اینڈ میں پہلا کو جو ہے آپ نے مجھے، پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پوری ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھ کے پھر اس کے مطابق آپ کومنٹس کریں، ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن اس میں یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ورڈ ہے پاکستان، یعنی میں خود بھی کہہ رہا ہوں ایک ورڈ ہے پاکستان، یہ تو سمپل ورڈ ہے. آپ نے مجھے کہ ایسی اگزامپل دینی ہے جس میں کمبینیشن تو ہو لیکن وہ ورڈ نہ ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سینٹنس وہ ریپیٹ اس لیے کیا کہ کل والا آپ کی تھوڑی سی اس میں پریکٹس ہو جائے گی. سینٹنس کے بارے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ سینٹنس اور پیراگراف میں کیا ڈفرینس ہے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سینٹنس اینڈ اے پیراگراف، ٹھیک ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم.